तो सब कुछ तो नहीं बोले हैं, मात्र 2% बोले हैं। बाकी 98% गेम बाकी है और सब भूल भाल गए हैं आप। ठीक है। धीरे 2000 मतलब जो राशिफल बनाते हैं, सोने का बारिश होने वाला है, तैयार हो जाओ, चैन से सोना है। ठीक है, घोड़ा का डिम मिलेगा, हाँ, तो तैयार हो जाओ, सब बढ़िया है, एकदम बमबमाएगा एकदम। राशिफल सुन सुन के दिल खुश हो जाता है, जब नहीं होता है तो दिमाग खराब। इसको बोलते हैं दिल खुश दिमाग खराब, है ना। ये इसके पीछे बड़ा रहस्य है कि राशिफल बना दो और लोगों को बस एक गुमराह करना, प्रैक्टिकलिटी पे नहीं आना। और सबसे बड़ा समस्या हमारे जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स, बट स्पेशली यूट्यूबर्स, साधना कम और भाषण ज़्यादा। ठीक है, और अरे यार, एटलीस्ट गोचर तो पढ़ लो कि गोचर का परिस्थिति क्या है, कौन सा ग्रह क्या है। मेरा हंसी ने चमत्कार आदमी हो आप सर। ठीक है। और मत बोलो, हंसते हंसते मेरे आंख से पानी आ गया। ठीक है, चलिए, बढ़िया बात है। यूर एलोपैथी गए, यूर एलोपैथी डॉक्टर, एंड इतना बड़ा MBBS एंड कैंसर डॉक्टर कोई छोटा मोटा व्यक्तित्व नहीं है। आज कम से कम विश्वास तो कर रहे हो, मान रहे हो, यही सबसे बड़ा बात है। और इससे बड़ा मेरे लिए खुशी का बात कुछ नहीं है। लेकिन मैं राशिफल में गिरा, मोबाइल गुम हो जाएगा, आपका गुम हो गया। अब मैं राशिफल में बोला आप गिर जाओगे तो आप गिर गए। ठीक है, चोट लगेगा तो चोट लग गया। ठीक है, मेरे बोलने के बाद हुआ या उससे पहले हो गया, उसके बाद आप राशिफल देखें क्या हुआ। तो सर ऐसा है कि ये जो भी आप बोल रहे हो यहाँ कि मेरे राशिफल देख जी, नहीं, मैं बोल के आपको ठोका पीटा नहीं। शनि का काम है ठोकना पीटना, तो आपको ठोक दिया। मैं बोला और किसी को साइकोलॉजिकली होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, यस, आप पार हो चुके हो, एकदम होगा, हो के रहेगा, उसका चिंता मत करिए। और ये जो आप कह रहे हो ना कि एक समय था जहाँ मुझे एक एस्टोनिश लगता था, आश्चर्य लगता था। और सबसे पहला ये जो आप बोल रहे हो कि मेरा बचपन में जैसे कोई चीज़, फूल, पहाड़, पत्ती, नेचर, प्रकृति देख, हाँ, तो ये सारा चीज़ दोबारा से मकरू के आँख में दिखाई देगा। ठीक है, और फिर से आपका दिमाग उससे ज़्यादा और न्यू हो जाएगा। अब जो 5.5 साल 6 साल से सब कुछ आपका जो सेंसर था ना, वो कैमरा का सेंसर लगा होता है, ठीक है ना। ठीक है, वो सेंसर डैमेज हो गया था 7.5 में, फिर से सेंसर आ जाएगा एंड यू फील एवरीथिंग वेरी न्यू एंड वेरी ब्राइट, और बहुत उजाला उजाला अनुभव होने लगेगा। अब तक जो नहीं, मतलब जो 30 साल पहले आप एक बचपना के कंडीशन पे हर चीज़ एक नया, एक विचित्र, एक न्यू फीलिंग्स था, वो मकरू के दिमाग में, सेंसर में फिर से आने लगेगा। मन जो डिप्रेशन था, डार्क था, ब्लैक था, कवरअप था, मायाग्रस्त था, दुख था, विषाद था, चिंता था, ये सारे धीरे धीरे ओपन आउट हो जाएंगे। और जो घटा है, जो बादल है, जो काली अंधेरी, जो अभी भी कुछ परछाइयाँ हैं, वो धीरे 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 आप देखना, एक हम लोग उड़िया में बोलते हैं फर्चा। फर्चा मीन्स ओपन आउट, रिलीज, रिलैक्स, क्लियर, साफ सुथरा, और ज़्यादा साफ सुथरा देख पाओगे। और इट इज़ माई चैलेंज कि अब आपके ज़िंदगी में 50 साल में जितना क्लियर नहीं देख पाए थे, उससे ज़्यादा क्लियर देख पाओगे, और उससे ज़्यादा और फर्निश, वाइट, ब्राइट, एंड ए न्यू मॉर्निंग will wait for you in near future after 1.5 years.
हाँ, और एक प्रकार का एग्जैक्टली फ्रॉम मकरू एंड द सैटर्न्स एक नक्षत्र और क्रॉस कर जाने के बाद आपके भेजा में जैसे बोलते हैं ना इंजन फ्री हो गया। आप सोचो, यू हैव एनी न्यू कार, यू परचेज फ्रॉम द डायरेक्ट शोरूम, तो जैसे आप गाड़ी खरीदते हो, फास्ट सर्विसिंग जाता है, दूसरा सर्विसिंग, तीसरा सर्विसिंग, किसी किसी का फोर्थ सर्विसिंग में, और कोई कोई गाड़ी थोड़ा लेट में, मतलब आफ्टर सिक्स्थ सर्विसिंग। देखना गाड़ी अगर आप लॉन्ग ड्राइव में हो, जैसे 500, 2000, 1000, 3000 किलोमीटर ड्राइव करते हो, सडन देखोगे कि इंजन फ्री हो गया है यार, मतलब मैं एक्सीलेटर दबा रहा हूँ, पहले जैसे चलता था इससे अच्छा चल रहा है। इसको बोलते हैं इंजन का खुलना। इट इज़ नॉट दैट कि ओपन मैकेनिकली, ये ऑटोमेटिक सारे उसके अंदर जितने भी गर्दा वगैरह रहते हैं और इंजन का एक तो टोनिंग हो जाना, टोन अप हो जाता है, एकदम स्मूथ जस्ट फ्लो ऑफ वाटर, है ना, नो ब्रेक, नो हैजर्ड, नथिंग, एकदम मस्त लगता है। उस समय गाड़ी चलाने में जो आनंद है ना, मत बोलिए, है ना। तो वो आ रहा है बहुत जल्दी। जो फ्रिक्शन ऑफ माइंड एंड ब्रेन, लग्न एंड राशि का जो फ्रिक्शन है, शनि एंड चंद्रमा का जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण है, ये धीरे 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 ये आउट ऑफ ऑर्डर जा रहा है, आउट जा रहा है, आउट जा रहा है, और एक दिन देखना सडन खुल जाएगा और आपके सामने सारे अपॉर्चुनिटीज़ होंगे। ये लिख लो, हर एक मकरू के लिए ये तैयार है। एंड नॉट ओनली मकरू, धनु का भी ये आने वाले समय में हो जाएगा। जो धनु का थोड़ा डिले हो रहा था वो भी हो जाएगा फिफ्थ राहु क्रॉस ओवर करने से। और इसका फीलिंग्स एंड इसका जो आपको प्रिलिमिनरी जो सिग्नल्स हैं, वो सिग्नल नियर अबाउट नवंबर दिसंबर तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। राहु थाड़ में घुसते ही, हाँ, राहु थाड़ में घुसते ही ये फोर्थ में बैठ के मेंटल इरिटेशन, मेंटल ब्लॉकेज, मेंटल थॉट प्रोसेस को मतलब भय भ्रम भूल भटकाव करके रखा है। और केतु यहाँ पर थोड़ा सा षड्यंत्र कर रहा है, लेकिन ये एक प्रिलिमिनरी बेस बनना चालू हो जाएगा। और उस समय शनि बाबा भी मार्गी हो गए होंगे, तो और ज़्यादा फ्री फ्लो मिल जाएगा। ओके, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है मकर के लिए। एक दूसरा प्रश्न, क्या 2017 में आपको किसी भी प्रकार के हेलोसिनेशन, झटका आना, मतलब किसी भी प्रकार के कोई कपड़ा खींच दिया, कोई चादर खींच दिया, कोई बाल नोच लिया, कोई थप्पड़ मार दिया, ऐसा फीलिंग्स होता था? कोई नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसा होता था क्या? अगर ऐसा कोई फील नहीं हुआ है, देन यू सेव फ्रॉम ऑल साइड। अब ये झटका होना या मानसिक लेवल पे शरीर उछलना, ये कुछ लोगों को, जो अभी मीन राशि वालों के साथ भी होने वाला है आगे चल के, या कुछ लोगों को ऑलरेडी शुरू हो गया है। हाँ, हाँ, करेक्ट। वो अगर अभी नहीं है, लेकिन 2016-17 में था, ठीक है। तो अगर अभी नहीं है, लेकिन 2016-17 में झटका आना, हेलोसिनेट होना, भय होना, मन बंद हो जाना, अकेले में रहने का इच्छा होना, आइसोलेट होके रहना, रूम क्लोज होके रहना, ये जितने भी सिम्टम्स हैं शनि 7.5 का, स्पेशली फॉर मकरू राशि के लिए, इस प्रकार का अगर आपको जो मैं बताया अभी सिम्टम ये था, तो फिर थोड़ा सा आप समझ लो कि अभी आने वाला समय थोड़ा सा डिले है। और ये सिम्टम ये बताता है कि आपको बाकी सारे चीज़ में जो शनि 7.5 में इफेक्टिवली रिजल्ट मिलना है, तो वो समझ लो कि थोड़ा सा डिले है, ठीक है। दूसरा ये है कि जब आप ये देख रहे हो नीलम पहनने के बाद बहुत सारे समस्या हो रहे हैं, नीलम पहनने के बाद आपको झटका लग रहा है, या बातचीत में समस्या हो रहा है, या हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सा नहीं हो रहा है। हाँ, भयानक सपना दिखाएगा, नेचुरली भयानक सपना दिखाता है किसी किसी कंडीशन में। ऐसा होने के पीछे जो रहस्य है, वो रहस्य ये है कि जिस समय आपका पिताजी दिए थे बिफोर 30 ईयर, उस समय आपके साथ महादशा चल रहा था राहु के बाद बृहस्पति का, ठीक है ना। और अभी जो समय आपके साथ डबल रिएक्शन हो रहा है, आपका शनि का महादशा में शनि का 7.5 चल रहा है, ठीक है।
तो डबल सनी और डबल सनी का इम्पैक्ट आपके साथ चल रहा है ना। और साथ में मैं इसको बोलता हूँ ट्रिपल सनी, यानी नवांश कुंडली में आपका चंद्रमा जाके कर्क राशि में बैठा तो कर्क राशि का ढैया, मकर राशि का साढ़े साती, और मिथुन लग्न चंद्रमा से छठा में आपका स्वयं लग्न के ऊपर शनि बन के बैठा हुआ स्त्री कारक राशि में। तो स्त्री से कष्ट पाना, नारी से कष्ट पाना, आपके लवरा लवरी से कष्ट पाना, पास्ट लाइफ का लवरा का साथ संपर्क हो जाना, और उसके माध्यम से शनि आपको प्यारा प्यारा पनिशमेंट देना। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं से ये पूरा गुत्थी एक जगह से दूसरे जगह तक मिल रहे हैं। ठीक है ना। शनि के कंडीशन जो है, ठीक है, आपके लिए मिथुन लग्न है, कर्क राशि है, शनि कारक है, मित्र है, और इस डायमेंशन में सारा ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब आप स्पेशली नीलम का धारण कर रहे हो, फिर कुछ दिन के बाद गोमेद कर लिए, फिर पोखराज कर लिए, फिर हीरा कर लिए, फिर पन्ना कर लिए, फिर और तो बाकी कोई नहीं है, 9 ग्रहों का 9 स्टोन पहन लिए है। ठीक है, कोई जो बताया आप पहनते गए, जो जैसे बताया पहनते गए। जब भी कोई स्टोन बॉडी में हम लोग धारण करते हैं ना, तो उसमें दो प्रकार का, एक केमिकल रिएक्शन होता है उस स्टोन से, और एक प्रकार एनर्जिकल रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं कोलिजन कुल शब्द नहीं आ रहा है, एक दूसरे के साथ कोलाइड करना, कोलाइडिंग इफेक्ट। ठीक है, बॉडी का एनर्जी के साथ कोलाइडिंग करता है। मैं इसके ऊपर बहुत बड़ा वीडियो दिया हूँ, जब बॉडी में रेड एनर्जी, येलो एनर्जी, ब्लैक एनर्जी, ब्लू एनर्जी कैसे कोलाइड करता है, इसके ऊपर बड़ा लंबा वीडियो दिया हूँ। वो तो 3,500 4,000 वीडियो के समंदर में कहीं गुम हो गया होगा, निकालना पड़ेगा, एनीथिंग इट में भी। तो यहाँ एक बात मैं आपको सबसे पहले कहूँगा कि अब से और पत्थर नहीं पहनना है, कोई भी पत्थर नहीं पहनना। ठीक है, जो पहने हो अब मत खोलिए आप। अगर कोई हाँ ठीक है, अभी अगर आपको कोई, मेरा बात सुन लीजिए पहले, अगर कोई आपको प्रेस्क्राइब किया है, कोई ज्योतिष, कोई एस्ट्रोलॉजर, ठीक है ना, चलो ऐसा समझ लो कि कम विद्या का है या कम जानता है और आपको बोल दिया पहनने के लिए, कोई बात नहीं। मुंह से निकल गया ज्योतिष का ना, मुंह से उसका निकल गया और पकड़ा दिया, पहना दिया। ठीक है, अगर 3 महीना के अंदर, देखिए ये जो पत्थर है बॉडी में अगर नेगेटिव इम्पैक्ट डालना है तो सबसे पहले क्या करेगा कि त्रिमुहूर्ते, त्रिदिवे, त्रिपक्षे, त्रिमासे, त्रिवर्षे। ठीक है, यानी 3 मुहूर्त के अंदर रिजल्ट दे देगा, 3 मिनट में दे देगा, 3 महीना में दे देगा, 3 साल में दे देगा। ठीक है, और आप अपने मुंह से कह रहे हो कि मेरा 3 महीना ख़त्म हो गया। 3 महीना के अंदर आपको कोई भी नेगेटिव इंसिडेंट, एक्सीडेंट हुआ है क्या? जब नहीं हुआ है और कोई बॉडी धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो फिर मैं क्यों कहूँगा कि आप उसको निकाल दो। एक दूसरा ये है कि मेरे को ये बताइए कि ये जो भी पत्थर पहने हैं किस ग्रह के लिए पहने हैं? जो एस्ट्रोलॉजी अलग बात है, वो अलग बात है, आपको जॉब और फाइनेंस के लिए प्रॉब्लम था, आपको पत्थर पहनाया, अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि शनि का महादशा, शनि का साढ़े साती, नवमांश कुंडली का शनि का कंटक ढैया, इन तीनों कंडीशन पे शनि के जगह में वो अगर बृहस्पति का पत्थर दे रहा है तो क्यों दे रहा है? हाँ, तो वो गलत नहीं दिया है, ही इज़ करेक्ट, मैं कहूँगा वो करेक्ट, बिकॉज शनि जाके गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। हाँ, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पुनर्वसु माने क्या, ठीक है ना, इट इज़ लाइक पुनर्वसु, फिर से एक बार री एस्टैब्लिशमेंट एंड रिहेबिलिटेशन एंड रिक्रिएशन एंड रिफॉर्मेशन, दिस ऑल आर बेसिक। अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन ऑल द पुनर्वसु नक्षत्र एंड ईट एंड बिट, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको एकदम आपके लेवल के समझ के अनुसार एक 2-3 वर्ड्स बता दिया, इन शब्दों से आप समझ जाओ कि दैट एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा डिसीजन दिए हैं, गलत नहीं है।
ठीक है। हाँ, लेकिन ये बहुत दिन के लिए नहीं होगा, कुछ दिन के लिए होगा और आगे आने वाला 3 साल के अंदर आपको ये रिजल्ट ज़रूर देगा। इसे बहुत जल्दी आशा नहीं करेंगे। इसके पीछे एक और कारण है, शनि को डोमिनेट कर रहा है गुरु, ठीक है ना। तो जब डोमिनेट कर रहा है, अच्छा शनि कोई कम पावर का नहीं है, 22 डिग्री का शनि है सड़बल में और बाकी कंडीशन में देखेंगे पावरफुल शनि को गुरु डोमिनेट कर रहा है, तो काउंटर करना मुश्किल है नेचुरली। एक एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा डीप विद्या में कहा जाता है कि कोई भी ग्रह हो उसको डोमिनेट करना है, काउंटर करना है तो गुरु को बल दे दो। लेकिन ये सबके कुंडली में नहीं है। यू आर द वेरी स्पेशल एंड नोबल कुंडली, जहाँ पर मुझे मतलब मैं आपके एस्ट्रोलॉजर के साथ पूर्ण सहमत हूँ कि वो शनि के जगह में आपको गुरु का चीज़ दे रहा है, जबकि गुरु आपके लिए कहीं से भी कारक नहीं है या फेवरेबल नहीं है, ठीक है, कहीं से भी नहीं है, ना राशि से है, ना लग्न से है, ना सूर्य से है, ना बिंदु, कहीं से भी ये कहीं आपके लिए फेवरेबल नहीं है। बट ये नक्षत्र को और नक्षत्र पद का, और क्योंकि जाके शनि नवमांश कुंडली में भयंकर रूप में गुरु उसको ट्रैप कर रहा है, तो गुरु को जब और ज़्यादा बल दे दिया जाएगा और नक्षत्र के अनुसार जब नक्षत्र से एनर्जी ड्राइव करना चालू करेगा तो शनि ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा और अच्छा फल देने लगेगा। क्योंकि यहाँ शनि को ड्राइव करना है तो गुरु ड्राइव कर रहा है यहाँ, ठीक है। तो गुरु को ड्राइविंग फोर्स देने से शनि को रास्ता दिखाएगा। यहाँ शनि अंधत्व अवस्था में प्राप्त कर रहा है। शनि यहाँ पर जब अंधत्व अवस्था को प्राप्त कर रहा है तो वो क्या करेंगे और कैसे ड्राइव देंगे वो समझ नहीं पा रहा है। यहाँ से बहुत बली है, नो डाउट। अच्छा घर मिला, मित्र गृही मिला, नो डाउट। प्लेसमेंट फ्रॉम मून, गुड, बहुत अच्छा बात हो गया। लेकिन आप देखो आपके जीवन के एज ए डॉक्टर, एज ए MBBS, एज ए कैंसर सर्जन, एज ए IIM एंड भेलोर, ऐसे ऐसे जगह से आपको उठाया है और ला के नीचे नीचे गिरा के रख दिया है। तो हाँ, कहीं पे नहीं रखा, मतलब यही कह रहा है कि फिर से उठाएगा। अभी उठाएगा तभी जब उसको बूस्टर चाहिए, तो अभी ये आपको ठीक बूस्टर मिला है, ठीक है ना। ये मैं इसमें पत्थर का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन खाली पत्थर के ऊपर आप भरोसा करके बैठ जाओगे और अपने रीजनल प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिलीजन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो वो आपको ऑप तो कराएगा लेकिन फिर से कचड़ के रख देगा। नहीं, नीलम पहनना रॉन्ग डिसीजन एकदम नहीं था। आपका पिता, एक बाप, एक पिता, एक फादर, जब एक इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, फिर बंगाली एस्ट्रोलॉजर, फिर आसामीज एस्ट्रोलॉजर, फिर नेचुरली मैं जहाँ तक आपका कुंडली से समझ रहा हूँ कि वो शक्ति साधक शाक्त होंगे या फिर शैव होंगे, ये दोनों में से कोई एक होंगे। और ज़्यादातर मुझे हैं काली का पूजा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वो तभी वो काली का घराना होता है ना, शक्ति साधक होते हैं, तभी ऐसे संतान जन्म हो सकता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत सुंदर, बढ़िया है, इसमें कोई गलत निर्णय नहीं हुआ है। तो आपको आपके इष्ट देवी को पकड़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं पता है तो रिसर्च करोगे, नहीं पता है तो रिसर्च करोगे। आपके बड़ा पिताजी होंगे, दादाजी, नाना जी, रिलेटिव्स, आपके घर में वो लोग जाते होंगे कि आपके घर में जब काली पूजा में पूजा होता होगा तो उसको डिटेली आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, तो वो इष्ट देवी को आपको मनाना ही पड़ेगा, इष्ट देवी के साथ में मार्ग में आपको जाना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे। देखो, कुल देवी अलग है, इष्ट देवी अलग होते हैं, ठीक है। हाँ, ये और किसी किसी का दोनों एक ही होते हैं, लेकिन जितने भी काली घराना में देखा हूँ, यहाँ पर इष्ट देवी काली हुई माँ काली, तो कुल देवी कहीं ना कहीं से दुर्गा का किसी फॉर्म को लेते हैं। क्योंकि काली जब कहीं पर एग्रावेट में जाए, काली इज एनर्जी, उसको गॉडेस मत समझो, और समझना है तो समझो, भक्ति बाद में समझा जा सकता है। बट वी आर द रिसर्च साइंटिस्ट एंड साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी में मैं इसको समझता हूँ, इट इज़ ए एनर्जी, इट्स अ डार्क एनर्जी, ब्लैक होल हु एब्जर्व एवरीथिंग एंड हु डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। दिस इज ए क्रूरा देवी, सर्वविनाशिका, ठीक है। बट व्हाट शी डिस्ट्रॉय ऑल द एविल्स एनर्जी। काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, सर्व पाप हरे देवी,
सर्वारिष्ट हरे देवी महाकाली नमस्तुते, देन द फॉर्म इज ओनली टू एब्जर्व ऑल द पापात्मिका शक्ति, ठीक है, ऑल द एविल एनर्जी टू डिस्ट्रॉय। ओके, तो उसको एग्जैक्ट यूटिलाइज करना है। जैसे आप किसी कैंसर सेल को ऑपरेशन कर रहे हो या कोई ट्यूमर को ऑपरेशन कर रहे हो और गलत जगह में छुरी लगा तो समझ लो कि और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर लेगा, उसके सेल्स और ज़्यादा हज़ारों लाखों और बढ़ जाएंगे और आदमी मर जाएगा। लेकिन राइट जगह में आप कॉट कर रहे हो तो वो कैंसर सेल निकल भी जाएगा और आदमी बच भी जाएगा। दिस काली इज़ लाइक दैट सिवियर क्रूरा, उग्र देवी उसको कहा गया है ना। तो ये यही है। और अगर देने पे आए तो कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता और मारने पे आए तो कोई माइकल लाल बचा नहीं सकता, ठीक है ना। तो इस वंश में इस कुल देवी को, इस इष्ट देवी को वही लोग डील हैंडल करते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, बहुत उच्च ब्राह्मण होने से जाके होता है, या तो फिर नॉन ब्राह्मण में वो कुरुकुल्ला में पूजा पाती है। और आप लोगों में जो आसामीज़ एंड बंगाल, देयर इज़ मेनली दक्षिण काली, महाकाली, कुछ लोग भद्रकाली, कुछ लोग गुह्य काली, कुछ लोग संध्या काली, इस फॉर्म पे लेके जाते हैं। स्मशान काली में भी कुछ लेके जाते हैं जो बामा खेपा परंपरा में चलते हैं। एंड दैट इज़ जो ये कामाख्या, माँ कामाख्या का, और इधर आप आ जाओगे तो जो स्मशान काली बामा खेपा पीठ, उस साइड में जितना मेरे साथ जितने लोग कनेक्टेड हैं, बड़े बड़े साधक तांत्रिक लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो दे प्रे लाइक ए स्मशान काली, उनका अलग मंत्र है। हमारे उड़ीसा में एक घराना है जो लोग दंड काली में पूजा करते हैं। द एनर्जी एंड मंत्रस एंड पासवर्ड एंड कोडवर्ड आर ऑल आर डिफरेंट, अलग अलग इफेक्टिव, हाँ अलग अलग इफेक्ट रहता है, ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। तो यू मस्ट प्रे बिकॉज अगर आप चाहते हो इस प्रकार के हैवी डेवलपमेंट, और सर ये पुनर्वसु का शनि जो डेवलपमेंट देता है ना, नहीं समाज समझा सकता। आज आप रो रहे हो एक एक पैसा के लिए, एक नौकरी के लिए मांग रहे हो भीख। इट इज़ माई चैलेंज, ओपन चैलेंज, इफ़ यू go through the Mother Kali and exactly you know that mantra of your Ishta Devi by utilized by your father, आपके पिताजी के द्वारा जो पासवर्ड था, जो कोड वर्ड था, उसको अगर आप जान जाओ एक बार तो ये जेनेटिकली एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में रनओवर करता है। आपका फादर का जो जेनेटिक था, आपके फादर जिस आप उससे अपग्रेड पे जा सकते हो by this password and code word. That's why it is very essential to find all this and कि एक्चुअली कौन सा काली था, उसका कौन सा पासवर्ड था। 24 पासवर्ड पर्टिकुलरली इन द काली मंत्र, 24 पासवर्ड। ये सब डिटेल बहुत डीप लेवल बात है, ओपनली नहीं कहा जाता है। दिस इज़ वेरी पर्सनल टू पर्सनल। अनदर पार्ट है कि आपको गुरु दीक्षा लेना पड़ेगा किसी से भी। वो जो आपके पास बोल रहे हो दिल्ली में काली बाबा है, तो आप उससे ले सकते हो। हाँ, आप उनसे ले सकते हो। इफ़ यू फील, आप ऐसा करना, उनका घर चुपचाप जाना, कोई नहीं रहना, मतलब ऐसे टाइम में जाना जिस समय रात हो या बाबा वो जो महाराज हैं अच्छा रहें, आप चुपचाप बैठो उधर, चुपचाप साइलेंस, और फिर यू डिटेक्ट योर सेल्फ कि क्या हो रहा है। आपके अंदर जाके देखो कि क्या हो रहा है। अगर आपको फील लगा कि यही मेरा गुरु है, उसी को दीक्षा ले लो, यू डिमांड दीक्षा फ्रॉम हिम, ठीक है। वो आपको पासवर्ड दे देंगे, और नहीं देंगे तो फिर वो आपको रिसर्च में सहायता करेंगे। अदरवाइज़ कहीं से नहीं मिला तो आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको वो पासवर्ड कोड एंड ऑल दिस थिंग जो कुछ भी है, मेरा बहुत डीप रिसर्च है ऑन अबाउट दिस सब्जेक्ट एक्चुअली। नहीं तो कोई नहीं बोल सकता। इज़ द 24 एंड द एक्सट्रीम काली इज़ देयर, दैट इज़ अ वेरी डेंजर वन, जिसका कि मतलब रेयरेस्ट लोगों के पास रहता है। दैट इज़ 32 अक्षर का पासवर्ड है, 32 एंड इज़ अ वेरी लॉन्ग पासवर्ड, है ना। उसको कोई इतना जल्दी यूज नहीं किया, और मतलब रेयरेस्ट लोग करते हैं, और जो करते हैं वो लोग कुछ अलग हट के रहते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल वाला पासवर्ड रहता है। तो दिस ऑल अबाउट द पासवर्ड एंड कोड वर्ड्स एंड ऑल द कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपके कुंडली के बेसिक पे आता हूँ। सर देखो, आप जो बोल रहे हो आपकी ज़िंदगी में डिले, मिथुन लग्न, मकर राशि, अष्टमस्त चंद्रमा, शनि से भी अष्टम चंद्रमा से लेकिन षष्ठ में है, महाराज योग है, षष्ठा का शनि हर कुछ दे देता है, हर कुछ कवर अप कर देता है। इसमें आपको कोई टेंशन होने का कोई विषय नहीं है। आने वाला समय आप ही का है, डोंट वरी फॉर दिस, ओके। हाँ, लेकिन क्योंकि चंद्राष्टम है, मैं चंद्राष्टम के ऊपर कई वीडियो बनाया हूँ, उसमें हर चीज़ डिले करवाने का संभावना रहता है।
आपकी कुंडली में सर बहुत बड़ा दुर्योग बनना कुछ भी नहीं है जिसके लिए लेके आपको बहुत चिंतित होना है। ना कोई केमद्रुम है, ना कोई ऐसे कोई भयंकर समस्या आपकी कुंडली में, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, लेकिन लग्न में शनि आना एक नेचुरली एक दोष तो है, इसमें मैं मना नहीं करता हूँ। लेकिन आपके लिए ये मित्र गृही बन के लग्न के ऊपर कहीं ना कहीं से एक पार्शियल कंडीशन बनाता है, और ज़्यादा बली होने के कारण ये जो नीलम वगैरह पहनने का इस कंडीशन पे आपके साथ अगर जो ये रिवर्स एक्शन कर रहा है, जो आपको सपोर्टिव नहीं दे पा रहा है, तो इसको मैं कहूँगा कि आगे और नहीं पहनेंगे। और आगे अगर पहनने का मौका मिला, अगर इन केस आपको लगा, उसको रखे रहिए, पूजा करिए, आपके पूजा स्थान में रखिए, एज ए शनि, संदर, चंदन, धूप, दीप सब दिखाइए उसका। और जो नीलम को दिखाएंगे ना, तो वो नीलम को दिया से पहले रखेंगे। ये एक सीक्रेट बता रहा हूँ। नीलम को दिया मीन्स दीप, दैट प्रज्वलित करते हैं ना, हाँ, वो उसको दीप के आगे नहीं रखेंगे, दीप के पीछे रखेंगे। यानी जब आप दिया जलाएंगे तो दिया का किरण नीलम को भेदते हुए आपके बॉडी में आए। करेक्ट? हाँ। और दूसरा ये है कि जब नीलम को आपके पूजा कक्ष में आप जप कर रहे हो, पकड़ लो, अभी शनि का मंत्र जाप कर रहे हो, यू होल्ड दैट नीलम एंड स्टार्ट जपा। ओके, you hold that nilam and start japa, or otherwise you put into a glass of water, particularly copper. अच्छा, एक बात बताइए, ये जो नीलम है सोना में नहीं लगाए हैं ना, गोल्ड में नहीं लगाए ना? हैं, इसीलिए मैं पूछा आपको कि सोने का तो नहीं था, इतना ज़्यादा भयंकर रिएक्शन क्यों कर रहा है ये नहीं करना चाहिए था। अगर आप सोने में जड़े हो नीलम को, तो ये भयंकर रिएक्शन कर सकता है। सबको करेगा नहीं कह रहा हूँ, करने का संभावना बहुत रहता है सोना में। सोना के साथ इसका मिसमैच बहुत है, ठीक है, एनर्जेटिकली, मैं धातु के अनुसार नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा अगर चेंज करा लो तो अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि तीसरा बिंदु ये है कि आपका जन्म मोक्ष और मुक्ति के लिए हुआ है, ना कि संसार और साधना के लिए हुआ है। ये जो भी आप सेकंड हैंड वाइफ लिए हो, माफ़ करना गलत वर्ड बता दिया डॉक्टर साहब, ठीक है, इट इज़ नॉट गलत वर्ड, इट इज़ अ वेरी टेक्निकल सांसारिक शब्द है, ठीक है ना। तो आप इसको बुरा मानो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, सप्तमाधिपति जब वक्रस्थ अवस्था में जाते हैं और साथ में गुरु बृहस्पति वक्रस्थों में अगर चले गए, तो ये समझ लो कि पूर्व जन्म का पेंडिंग वाइफ इस जन्म में आ गई है, ठीक है। चांसेस इज देयर, 100% तो ब्रह्मा बोलेंगे। पूर्व जन्म का पत्नी, पूर्व जन्म का पेंडिंग वाइफ पेंडिंग वाइफ, यू अंडरस्टैंड? हाँ हाँ, तो ये बताता है कि पूर्व जन्म का पेंडिंग कर्मांश उस वाइफ के साथ बाकिया था, आपके जीवन के साथ आ गई, ठीक है। तो ये यहाँ आप ये होप करना कि मेरे को 100% मतलब सपोर्ट मिलने वाला है, यहाँ 100% सपोर्ट का कहीं से भी दृष्टि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आपको ही उस कर्मों को परिपूर्ण करना है एज ए प्रायश्चित कर्म, भले कष्ट मिले, दुख मिले। और कल भी मैं एक डॉक्टर साहब का देखा था, और डॉक्टर साहब को पहला क्वेश्चन यही था, बताइए व्हाट इज़ योर मैरिज लाइफ। तो मतलब शुरू हो गए वो, ठीक है ना। तो ये दीज ऑल आर वेरी बेसिक थिंग, इसमें आपको वरीड होने का कोई विषय नहीं है। एंड देखो, मैं आपको जो माँ काली का बात बताया, अगर आप इसमें धीरे धीरे मास्टरी कर लोगे तो आपको कोई पत्थर नहीं चाहिए, और आपको किसी भी प्रकार के डाउनफॉल, बैकडाउन, ब्रेकडाउन, लॉकडाउन, शटडाउन, कोई मतलब नहीं है, कोई आपको रोक सकता है, ठीक है। और यहाँ एक बात ईमानदारी से मेरे को बोलना, आपके मन में सबसे ज़्यादा कामना वासना है या नहीं है? आपके मन में कामना वासना ज़्यादा से ज़्यादा होना, यही पूछ रहा था। आपका कुंडली यही कह रहा है कि आपके अंदर ये कंडीशन, और कभी कभार पेशेंट्स को या कोई बेयर बॉडी को या अगेंस्ट जो भी जेंडर है देखने से आपके मन में इस प्रकार का अत्यधिक भावना होना स्वाभाविक बात है, और यही आपके लिए सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रकल का पार्ट है।
और यही आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देता है। हाँ, और ऐसे लोगों को बुढ़ापे तक मुंबई का लड्डू मिलते रहता है, ठीक है ना। और आने वाला एक वो देखो अभी, और शुक्र के ऊपर अगर पावर देते हो और डायमंड को पहनते हो तो आने वाला समय में सीधा मामा का घर में रोटी तोड़वा सकता है, ठीक है ना। मामा के घर मतलब पुलिस का घर, ठीक है। तो हाँ, मामा का घर मतलब पुलिस का घर, ठीक है। हाँ, नहीं अभी नहीं पहनना है, उसका टाइम नहीं आया है, उसका टाइम जब आएगा तो पहनिए। एक्सेसिव सेक्स अर्ग को बढ़ा देगा, अत्यधिक मात्रा में मन में कामना वासनाओं को बढ़ा देगा। ऐसे शुक्र बली है और उसको ऊपर चंद्रमा का दृष्टि 180 डिग्री में एक दूसरे को देख रहे हैं, और साथ में ये जो शुक्र है कोई मित्र गृही होके नहीं बैठा। और यहाँ आपको पता होना चाहिए कि कर्क राशि एक इमोशन का हाउस है, कर्क राशि एक मन का भावना का घर है, और उसको भी चंद्रमा देख रहा है। ठीक है, चंद्रमा बचा देगा, मन बचा देगा, लेकिन जब आप शनि महादशा में शुक्र में जाओगे, ठीक है डॉक्टर साहब, आप खुद अपने को बिलीव नहीं कर पाओगे कि आपका मशीन बिना फालतू का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। आप मशीन खड़ा हो रहा है बिना फालतू का, इसमें क्या होता है, ऑटो स्टार्ट हो जाता है। और एक तो शुक्र में फिर दो डायमंड, फिर डायमंड के साथ जब आप शुक्र में शनि में शुक्र को इन करोगे तो आप देखोगे यार बिना फालतू का झंडा ऊंचा में रहे, हमारा मशीन स्टार्ट हो रहा है, नहीं चाह के भी आप मशीन हिट हो रहा है, ठंडा करने से भी नहीं ठंडा हो रहा है, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा वो। हाँ, तो अभी उसके ऊपर फोकस मत करिए। और मैं क्या बोला, अब अगर आप पहने हो कोई चीज़ पहन लिए हो, नहीं मैं खोलने का आपको नहीं बोल सकता, वो जो पंडा जी हैं अगर आपको दिए हैं तो फिर मैं उसको काउंटर नहीं कर सकता हूँ। कोई ज्योतिष जब बोला है तो कुछ अच्छा के लिए बोलेगा, बुरा कोई ज्योतिष के डॉक्टर किसी पेशेंट को मारेगा क्या? नहीं, मैं क्या बोला, अगर आप नहीं पहने हो ठीक है, लेकिन पहन लिया निकाल के फेंको नहीं कहूँगा, ये समझो पहले मेरा बात जो बोल रहा हूँ वेरी टेक्निकली। पकड़ लो, आप पहन लिए हो, ठीक है ना, एक तरफ गुरु का भी स्टोन पहन लिया, एक तरफ शुक्र का भी पहन लिया। अच्छा, गुरु को इसलिए पहना है कि शनि को काउंटर करना है, शुक्र को इसलिए पहना क्योंकि पैसा और नौकरी मिलेगा। और गुरु और शुक्र दोनों फ्रेंड तो नहीं है, और दोनों को पावर दे रहे हो, एक दूसरे के साथ दोनों को पावर दे दिया। अब देखो ये बेचारा जो एस्ट्रोलॉजर है, मैं पंडा है फिर उड़िया है, मैं तो कभी भी विरोध नहीं करूँगा, मेरा भाई है वो, ठीक है, तो कुछ तो देख के दिया है, ठीक है ना, वो जब दिया है तो अच्छा दिया है, ठीक है। लेकिन ये कोई एस्ट्रोलॉजर दे दिया, कोई डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर दिया कि सर आपको 600 mg का पैरासीटामोल खाना है, ठीक है ना, तो आपका बॉडी को भी तो देखना है कि आपका बॉडी वेट क्या है और 600 mg का क्या होने वाला है। आप एक बार ट्रायल कर, एक ठीक है, एक खा के देखा कि आपके साथ एक्शन हो रहा है या रिएक्शन हो रहा है। आप भी तो ह्यूमन साइड हो, आप तो ह्यूमनॉइड तो नहीं हो। हाँ, तो या तो न्यूट्रल हो जाएगा या तो ओवर रिएक्शन करेगा। चलो, मेरा बात एक और एस्ट्रोलॉजर हाँ बोल दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ सर खोलने के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप समझो, मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ आप पहने हो उसको बढ़िया से समझना है। You must understand the what kind of energy it will give you। मैं नहीं, उसका टाइम नहीं आया, कहाँ से लगेगा, उसका टाइम नहीं आया, और 6 महीने के बाद अब खुद देख लेना क्या हो रहा है आपके साथ। आप समझो एक बार, नहीं, गड़बड़ होने का बात नहीं है। आप अगर उसको एनर्जी देते हो, और मेरा बात आप सर पूरा क्लियर समझिए, पहले आप शुक्र को एनर्जी दे दिया, बात समझो आप, शुक्र बैठा है अश्लेषा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र में। अब अश्लेषा इज नॉट सो इजी नक्षत्र, इस सबसे फ्यूरियस एंड डेंजरियस है, और यहाँ पर कोई भी प्लैनेट बहुत अच्छा फल देने के लिए नाकाम होता है। लेकिन ये है, ये यहाँ पर जब शुक्र बैठा, शुक्र को एनर्जी दे दिया गया, हैवी काम कर लेगा, हैवी ड्यूटी करेगा बोल के।
लेकिन केतु आपको तो लॉस हाउस में बैठ के मोक्ष मुक्ति की ओर लेके जा रहा है, और आपको डायमेंशन दे रहा है कि आप ध्यान, योग, मेडिटेशन, आध्यात्म, उस तरफ। और मैं आपको आपका कामना वासना बढ़ाने के लिए बुध का नक्षत्र में शुक्र बैठा हुआ गंडमूल में मैं आपको वहाँ पर एनर्जी दे दूंगा। तो आप इमेजिन कर लो, आप इमेजिन कर लो क्या होने वाला है। तो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अगर आप पहने हो और फिर एक दूसरा एस्ट्रोलॉजर आपको मना किया है कि इसको नहीं पहनना है, तो आप उस एस्ट्रोलॉजर का बात मानिए, मेरा बात मत मानिए। मैं ना किसी को पहनने के लिए बोलता हूँ ना निकालने के लिए बोलता हूँ। और अगर पहनते हो तो यू मस्ट प्रिपेयर फॉर दैट एनर्जी। नेचुरली शुक्र आपको सब दे देगा, बढ़ा देगा पूरा पावर, मानता हूँ। सेकंड हाउस में बैठ के आपको सब कुछ दे देगा, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी देगा। सब देगा, सब कुछ देगा, लेकिन देखो शुक्र तो सब कुछ का कार, ये जितने भी आप बोल रहे हो ये सब कुछ का कारक है, दे देगा। लेकिन इसके पीछे जो एनर्जी को आप समझिए सर, क्योंकि यहाँ पर कामना, वासना, सेक्स का अर्घ, चिड़चिड़ापन, कामना पूर्ण नहीं होने से क्रोध, और ये कहीं ना कहीं से लेके फिर से एक दूसरा रिलेशन की तरफ खींचने का दृष्टि करवाएगा। शनि के महादशा में अभी ये शनि में केतु चल रहा है, शनि के बाद शुक्र आने वाला है। केतु, आफ्टर जस्ट केतु यू विल फेस द सबसे डेंजर जोन ऑफ योर लाइफ ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमिकल एंड सोशल। वो है शनि में शुक्र। वो राज कपूर को भी गिराया था और अमिताभ बच्चन जी को भी गिराया था, और उस जोन पे आप अभी जा रहे हो। उसको काउंटर करने के लिए नहीं, बुरा फेज ना ना ना, बुरा फेज नहीं होगा, बुरा फेज नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए बुरा फेज नहीं होगा क्योंकि मेरे से बात कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि मैं ये फेज पार किया हूँ, और इसी फेज में जब सब कोई का हालत ख़राब होता था, मैं उस समय लाखों और करोड़ों में खेला करता था। हाँ, वही तो बताने के लिए बैठा हूँ, दिस इज़ द टॉप सीक्रेट। नहीं तो फिर मेरा इतना फीस क्यों है सर, मेरा फीस इतना क्यों है? मैं कहता हूँ शनि में शुक्र मुझे दे दो और मैं उसे हाईफाई करा सकता हूँ। ठीक है, मैं ओवर बड़ा बात नहीं कहूँगा कि आपको अरबपति, खरबपति, करोड़पति बना दूंगा, बट मैं ये कहूँगा कि मैं आप जहाँ पूरे ग्राउंड जीरो में गिरने वाले थे, मैं आपको सेव कर सकता हूँ। हाँ, उसके लिए मुझे दंड भी भुगतना पड़ेगा, भुगता भी हूँ। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैं इसके ऊपर एक्सपीरियंस्ड हूँ। हाँ, मैं बहुतों को इसमें आप पास आउट करके पार कर दिया। ठीक है, तो क्योंकि मैं क्लासिकल टेक्स्ट का, वही जो आपके जो पिताजी वगैरह जिस फील्ड पे थे, उन अभी वो होते तो आपको वो गाइड कर देते कि देखो इसको कैसे पार करना है। सारे एक वो जो क्या बोलते हैं पबजी खेल का है, एक तो ऑब्स्टकल्स हैं। ये 9 ग्रह हम लोगों के लिए वीडियो गेम है। ठीक है ना, हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं। अच्छा शनि आ गया, हटाओ। अच्छा राहु आ गया, कट। ओ कहाँ 4 में बैठा है, अब इसको 3 में लाओ। यही सारा दिस ऑल आर वीडियो गेम। ठीक है, टेक इट इजी एज ए वीडियो गेम, देन देखना मजा आएगा। गिर गए, खड़ाम या गिर गए, ठीक है, फिर से उठना है। ठीक है, तो ये लाइफ इज वीडियो गेम एंड ऑल दिस पबजी गेम एंड ऑल दिस गेम आर देयर। डोंट वरी फॉर दैट, आपको वरीड होने का कोई विषय नहीं है। एंड बी रिलैक्स एंड ऑल दिस थिंग, नो डाउट। जैसे इन द बैड नक्षत्र है शुक्र, तो आपको खींचेगा जरूर। ठीक है ना। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, जो बोलते बोलते आप बोल गए कि आप बोले हीरा लेके अपना बीवी को दे देंगे। ठीक है, ठीक है, ये भी एक जोकर का काम है। ठीक है, मीन राशि वाला को शुक्र का अगर आप पहनाते हो, ठीक है, और अभी 7:30 का टाइम है, भयंकर 7:30 पीक पीरियड, ठोकाई चालू होने वाला है। अब शुक्र को बढ़ाओगे तो अपने आप कर क्या रहे हो, समझ में आ रहा है ना। और आपको एज ए मकर राशि हस्बैंड एंड मीन राशि वाइफ, रिमेंबर इट, ये टाइम जोन सबसे ज़्यादा अलॉटली चल रहा है। आपको कभी भी हिट कर सकता है। हाँ, आपको डिप्रेशन पे डाल सकता है। और फिर बेस क्या बन रहा है, शनि में शुक्र। शनि में शुक्र को बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ डिवोर्स होते हुए। ठीक है, हाँ, वो इवन इफ ये नहीं बोलना चाहिए, इवन इफ ये नहीं बोलना चाहिए, कभी कभार अगर यहाँ पर बहुत सारे पुरुष, शुक्र अगर वनरेबल कंडीशन पे है तो नारी मर भी जाती है। ठीक है, हाँ, बहुत सारे बड़े बड़े ज्योतिषों को देखा हूँ कि बीबी को बचा के चलो, ऐसे बोलते हुए। ठीक है,
ये सारे ऐसे होगा बोल के मैं नहीं कह रहा हूँ। दिस ऑल आर प्रोबेबिलिटीज़ कि ये हो सकता है, इसके लिए आप सावधान रहो, और इस प्रकार का बात है। एकदम एग्जैक्ट कहूँगा कि बीबी मर जाएगी, बीबी छोड़ के भाग जाएगी, ये डराने वाली बात है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये चांसेस इज़ देयर, ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस आपके लाइफ में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो उसमें क्या है कि आप अगर जब बैकफुट पे आ जाओगे तो मैटर सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इसीलिए बहुत बार बोला हूँ झुक जाओ, अब आप एडामेंट में मत जाओ, ये बोला हूँ, ठीक बात है, मेरे राशिफलों में मैं बोलते रहता हूँ, तो आपके लिए ये कंडीशन है, ठीक है। ओवरऑल इतना ही बात कहूँगा कि गोचर से आपको पॉजिटिव मिलने वाला है, पॉजिटिव एनर्जी मकर राशि के लिए आने वाला समय पूरा आ रहा है। हाँ, अभी आने वाला 3, 4, 5 महीना थोड़ा बहुत आपके करियर फील्ड में और ज़्यादा ऑब्स्टकल्स आएंगे, ठीक है। इसमें मैं कभी नहीं कहूँगा कि हाँ बहुत कुछ हो जाएगा। देखो, हाँ, दशम में मंगल आएगा, केतु, और इधर एक कोलिजन है, तो उसके बाद फिर एक लाभ क्षेत्र में मंगल आ जाएगा। तो वो कंडीशन कहीं ना कहीं देखो आप सर, मंगल और केतु एंड राहु के एक्सिस में आना बहुत सारा कुछ जलना और डिस्ट्रॉय होने का भी एक कंडीशन बनाएगा। कहीं ना कहीं वो यूक्रेन वाला फायर को भी और ज़्यादा युद्ध को भी बढ़ा सकता है। और बहुत सारे मकरों के 10th हाउस में इंसिडेंटल, एक्सीडेंटल, फायर प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी आप होप मत करो, अभी होप मत करो। आप नवंबर के बाद अगर आपको कवर अप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता है तो फिर आप मेरे से दोबारा बात करना, ठीक है। नवंबर दिसंबर के बाद आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम योर कुंडली साइड मैं बोल रहा हूँ। और उससे पहले अगर आप लाभ लेना चाहते हो तो फिर नेचुरली आपको माँ काली के शरण में जाना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो, आपको अगर कोई बगलामुखी मंत्र का साधना दिया है तो छोड़ना तो नहीं, हाँ, अगर दिए हैं तो छोड़िए मत। माँ बगलामुखी का पासवर्ड अलग है, माँ काली का पासवर्ड कोड अलग है। हाँ, देखिए क्या है ना, मकर राशि का एक टाइम पीरियड था जहाँ पर शत्रु बाधा बहुत था, ठीक है। 2 प्रकार का शत्रु थे, एक तो मैनिफेस्ट शत्रु, एक ऑन मैनिफेस्ट शत्रु, यानी कुछ गुप्त शत्रु थे और कुछ अंदर कौन क्या कर रहा था समझ में नहीं आ रहा था। और वो मैं तात्कालिक लेवल पे बोला था कि बगलामुखी का अनुष्ठान करो या यज्ञ करो या साधना करो। और साधना एक ऐसा फैक्टर है, अगर स्टार्ट किए तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। भले कम हो ज़्यादा हो, करते करते चलना है। परम गधा लोग हैं, 1 मंत्र करो, 10 मंत्र करो, 15 मंत्र करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा है कि कोई बोलेगा कि माँ बगलामुखी का मंत्र करने से काली का नहीं करना, या कोई बोलेगा छिन्न मस्तिका का करने से काली को नहीं करना, या कोई बोलेगा 10 महाविद्या करते हो तो नवदुर्गा नहीं करना, कोई बोलेगा कि अगर आप काली का करते हो तो नारायण का नहीं करना। ये सारे जो बात है ना वो उनके लिए करेक्ट है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये उनके लिए है जो लोग टेक्निकल, साइंटिफिक, तांत्रिक हैं। उनको किसी एक एनर्जी के साथ मैच करके आगे बढ़ना है, और वो लोग बाय फोर्स करते हैं। एक जो हम लोग इंटरनेट जो कंप्यूटर में काम करते हैं ना, बड़े बड़े मैकेनिकल ऑपरेशन, बड़े बड़े प्रोजेक्ट प्लानिंग को काम करना है। सोचो एक 200 टन का कोई मशीन है, उसको ऑपरेट करना है, नहीं हो रहा है, तो एक फोर्स बटन होता है हम लोगों का पैनल में, वो फोर्स दबाने से ना सब तोड़ ताड़ के चला देगा वो, ठीक है। तो ऐसे ही तंत्र विज्ञान में समवन इज फोर्स बटन है, करना है तो कर, नहीं करने से इसका कसम, इसका वाणी, उसका बात, वो सारा होता है, ठीक है ना। तो वो उनके लिए है। बट आप भक्ति वाले हो, इतना बड़ा कहाँ तांत्रिक हो जाओगे सर, इतना बड़ा कहाँ आपको, हाँ ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। आप भक्ति मार्ग में हो, यू आर जस्ट प्रेइंग नो, यथा योग्य तथा कुरु, ये इसमें है, इसमें कोई बात नहीं है। और देखो अभी क्या है, अभी शनि में आपका केतु चल रहा है, तो यू स्टार्ट केतु मंत्र, उसके बाद शुक्र चलेगा तो यू जब शुक्र मंत्र, उसको आपको फेवर में लेना है, उसको फेवर में लेना है। उसके बाद सूर्य का आएगा तो सूर्य मंत्र। क्या प्रॉब्लम हो गया इसमें? न बोलेगे शुक्र गुस्सा हो जाएगा राहु के ऊपर, क्यों तुम उसका मंत्र जाप किया, काली माँ गुस्सा हो जाएगी दुर्गा माँ के ऊपर। अरे काली माँ आउट ऑफ, वो तो दुर्गा माँ के हृदय से निकली हुई है, तो एक दूसरे को अनकाउंट कैसे? 10 महाविद्या इज नॉट 10 महाविद्या, 10 महाविद्या इज ऑन द सिंगल विद्या। उसको अलग अलग फॉर्म पे डाला गया, तुम काली तारिणी, तुम दुर्गा, माँ बगला, तुम माँ, ये तो एक ही है।
हाँ, आप उसको एप्लीकेशन एंड यूटिलाइजेशन इन डिफरेंट फॉर्म कर रहे हो। क्लियर? इसलिए आपको द्वंद्व में नहीं रहना है। ओके, मेरे तरफ से कोई एडवाइस नहीं, मेरे तरफ से एक ही एडवाइस है कि अगर आपका इष्ट देवी माँ काली है और माँ काली के शरण में आप जाते हो, तो फिर एट एनी कॉस्ट आपको कोई ग्रह व्रह, कोई नवग्रह, कोई किसी का माय का लाल में दम नहीं है कि आपके प्रोग्रेस को रोक सके। ठीक है? तो इसलिए मैं कहूँगा कि फर्स्ट आपका इष्ट देवी कुल देवी को डिकोड और साधना शुरू करिए, तो आपको रास्ता अपने आप खुल जाएगा। ओके? सेकंड पार्ट आप याद रखना, बहुत पावरफुल शनि अगर लग्न में बैठा है, बहुत पावरफुल शनि पंचम द्वादश अष्टम में बैठा है, तो समहाउ चांसेस रहता है पार्शियल पैरालिसिस का। पैरालिसिस सबके लिए नहीं, अच्छा सबको होगा इसका गारंटी भी नहीं देता हूँ, डरा नहीं रहा हूँ। द चांसेस इज देयर, मैं क्या बोला, सम चांसेस इज देयर, होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ठीक है ना? हाँ, और ये जो संभावना दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ। ठीक है ना? और आपके पास यहाँ क्योंकि गुरु का दृष्टि है शनि के ऊपर, तो इसलिए इसका चांसेस थोड़ा कम है। ओके। और दूसरा क्या है ना, कभी कभार लग्न का शनि को, देखो आप तो नॉलेजियस हो, ज्ञानी हो, इंटेलेक्ट है, डॉक्टर हो, पढ़े लिखे हो, है ना, लेकिन लग्न का शनि को बोलते हैं गजमूर्ख, राजमूर्ख, महामूर्ख। कभी कभार ये करवाता है। लग्न का शनि को कहा जाता है कभी कभार। मूर्खता मीन्स क्या है कि डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं गलती कर देना। ठीक है? हाँ, जैसे आपको शादी करना था, आप इतना बड़ा डॉक्टर हो और आप अगर ऐसे निर्णय लेते हो तो बाद में पछतावा होना, बाद में पछतावा होना। ठीक है ना? हाँ, तो ये जो मूर्खता है किसके लिए है? ज्ञान के लिए नहीं, बृहस्पति के नहीं। आप ज्ञानी हो, डॉक्टर हो, इतना बड़ा सर्जन हो, सब कुछ हो आपके, आप, है ना, लेकिन फिर लग्न का शनि को मूर्खता क्यों कहा गया? क्योंकि कभी कभार ये रॉन्ग डिसीजन करवाने का संभावना है। कराएगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कराएगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ये जो आप अपने मुंह में बोले कि मैं ज़िंदगी में जिनको जिनको सहायता किया, आज की डेट में मुझे कोई सहायता नहीं किया है और इतना बड़ा 7.5 और प्रॉब्लम गया, कोई आके मेरे पीठ में हाथ तक नहीं थपथपाया, बोले ना। आपका क्वेश्चन था कि मुझे एडवाइस करिए, क्या मैं आपको एडवाइस करूँगा। लग्न का शनि सबके लिए पहले कभी नहीं करना चाहिए। तो ये है कि पहले आप अपने लिए करो, उसके बाद बाकी लोगों के लिए करना है। अदरवाइज लग्न का शनि सबके लिए करवाता है और आखिरी में उसके पास कुछ नहीं बचता है। और यही है मूर्खता, जो दूसरे के लिए जिंदगी भर करेगा और अपने लिए आखिरी में कुछ नहीं रहेगा। ठीक है? तो ऐसा व्यक्ति को अपने लिए पहले कर लेना है, उसके बाद समाज का सेवा करो। करेक्ट। नेक्स्ट है कि ऐसा व्यक्ति को, जिसका मैं जो कंडीशन पोजीशन ऑफ शनि बताया, हनुमान कवच तो जरूर धारण करना चाहिए। ठीक है? हनुमान कवच जरूर धारण करना चाहिए, ये लिख लीजिए। ये एक ऐसा एनर्जी हनुमान कवच है जिसमें नवग्रह का लकड़ी रहता है, समी, वेल्लो, वर्ड, पीपल, ऐसे करके रहता है उसके अंदर। ये एक प्रकार का फ्यूज समझिए। जब ओवर करंट बॉडी में आएगा शनि का, ओवर पावर, ओवर एनर्जी, ओवर किरण, ओवर बीम, तो ये क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, बॉडी में इफेक्ट होने नहीं देता है। मैं आपका कुंडली जब शुरू किया तो मेरा अंदर पहला प्रश्न आया, टीजी कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, हाई ब्लड प्रेशर कितना है। वो 49 मिनट के बाद मेरे दिमाग में अभी आया कि मेरे दिमाग में आपका कुंडली देख के पहला क्वेश्चन ये आया था कि अभी टीजी, कोलेस्ट्रॉल और आपका हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर इतना बता दीजिए। ये मैं आपको पहले पूछने वाला था कुंडली से, स्टार्टिंग क्वेश्चन मेरा यही होने वाला था। ठीक है? हाँ
हैं, यही पूछने। यस 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 यस। हाँ, दिस इज़ डेंजर जोन ना, दिस इज़ डेंजर जोन। लो तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। एज ए डॉक्टर आप खुद बताओ, इज इट राइट? देन ओके, अभी अगर आप मैनेज कर लिए हो या कर रहे हो तो ठीक है। अदरवाइज ये पैरामीटर्स इज़ नॉट गुड इन द कंडीशन ऑफ योर कुंडली एंड बार चार्ट, ओके। ऊपर आपको ध्यान देना है और ये बहुत ज़रूरी है। यू मस्ट हनुमान कवच का धारण करना, और इसके लिए जो भी फूड पैटर्न है उसको आपको मेंटेन करके चलना चाहिए, ठीक है। हार्ट को बचाना, ब्रेन को बचाना, ताकि कोई भी प्रकार का स्ट्रोक नहीं लगेगा नहीं, गुरु का दृष्टि है, लेकिन वहाँ बैठा मतलब उस तरफ आपको खींचेगा, क्योंकि लाइफ का डिसबैलेंस अभी शुरू नहीं हुआ। रिमेंबर इट, शनि महादशा में जब तक शनि में शुक्र खत्म नहीं होता है, शनि में शुक्र जब तक खत्म नहीं होता है तब तक आपको बहुत सेफली चलना पड़ेगा। आपको कभी कभार लगेगा कि मैं सब आउट ऑफ डेंजर हो गया हूँ, अभी मनमर्जी करूँगा, ऐसा अनुभव होने लगेगा। तो आपको उसी समय अलॉट हो जाना है कि नहीं, मैं आई मस्ट मेंटेन ऑल दिस थिंग, आई मस्ट मेंटेन माई ऑल द जितने भी कोड मतलब नंबर्स ऑफ माई फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, इन सब को बहुत ध्यानपूर्वक देना है। और आपका कुंडली यही कह रहा है कि शुक्र खत्म हो गया तो फिर आप धीरे धीरे आउट ऑफ डेंजर जोन बाहर धीरे धीरे चलते लगोगे। क्लियर? तो क्योंकि राशि से अष्टम में सूर्य, अष्टमाधिपति अष्टम के घर में, तो इस कंडीशन में भी आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है कि आपको हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है, ठीक है। और प्लस हनुमान कवच का ज़रूर आपको धारण करना चाहिए, इस कंडीशन पे भी मैं कहूँगा, ठीक है। वो मोबाइल व्हाट्सएप सब मेरा है, लेकिन ऑफिस में मेरा जो स्टाफ है वो लोग डील करते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना ट्रैफिक रहता है कि खुद पागल हो जाता हूँ जी। एज ए डॉक्टर मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि ट्रेनिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए। मेडिकल ट्रेनिंग, आपकी जो कैरियर साइड है डिफरेंट जगह में, मैं आपको एक टिप लेवल का बात बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान दें। सबसे पहला ये है कि आपको जहाँ भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, या ऐसे जगह जहाँ पर आपके डॉक्टर्स नर्स को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ऐसे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होंगे। आज से बैठ के एक बढ़िया से लेटर ड्राफ्ट करिए, मेल ड्राफ्ट करिए, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं। मेरा बात मान के देखिए, फिर कैसे आप चमत्कार रिजल्ट मिलेगा बताना। उसमें आपका जितना भी बायोडाटाज है, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एम्स का, अपेलो का, एंड जो भी आपके पास है सारा, वो बाकी जितने सारा है, उन सबको एक मेल में ही अटैचमेंट बनाइए, या फिर हार्ड कॉपी में कोई पेपर में बनाइए, ठीक है। आपका फ़ोटो एंड वीडियोस एंड जो भी आपके पास प्रूफ है उसके ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर सब कुछ को डिटेल बना दीजिए, ओके। घर बैठे 2 आदमी को हायर कीजिए, जिनका काम रहेगा ऑल इंडिया जितने इंस्टीट्यूशन हैं सभी के वेबसाइट मेल आईडी में आपका लेटर होना चाहिए। ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए जहां पर आपका एप्लीकेशन, आपका फ़ोटो, आपका अटैचमेंट, आपका एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर एक इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट तक आपका पहुंच जाए। और यही टाइम है जिस समय आप अप्लाई करोगे, ठीक है। और उनको आप अपने जो कोर्स मॉड्यूल है उसको बनाओगे, क्योंकि अभी आप खाली बैठे हो, अगर आपके पास अभी कोई काम वगैरह नहीं है तो, या अगर काम है तो आप दूसरों को लगा के आप एक कोर्स मॉड्यूल करोगे। देखो, ये जो चंद्र शुक्र का युति है ना, भयंकर क्रिएटिविटी देता है सर, इसका पॉजिटिव पार्ट बता रहा हूँ। भयंकर क्रिएटिविटी देता है, और बहुत सारे आयाम में आपको मतलब उसी मेडिकल नॉलेज को लगा के और भी कई सारे चीज़, जैसे क्रिएटिविटी समझते हो ना सर। जैसे आपको मैं आलू दे दिया, बेसन दे दिया, नमक दे दिया, मिर्चा दे दिया, मसाला दे दिया, एक आदमी बोलेगा आलू चप बनाएंगे, कोई बोलेगा पकौड़ी बनाएंगे, आप उससे ऊपर सोच सकते हो ढोकला बना देंगे, या और कुछ बना देंगे, या और कुछ बना देंगे। ये बहुत बड़ा क्रिएटिव माइंड देता है, और ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड एंड जैक ऑफ ऑल ट्रेड, ऐसे हो सकते हैं। दस क्वालिटी एंड कैपेसिटी इनसाइड योर सेल्फ,
ठीक है। तो इस कंडीशन पे आप क्या क्या क्रिएटिविटी पे जा सकते हो, उसके ऊपर रिसर्च करके बाहर निकालें कि आपके अंदर और क्या क्या क्रिएटिविटीज़ इन नॉलेज को लेके जा सकता है। और आपका कुंडली देखने के समय मेरे दिमाग में पहला तो ये आया, सेकंड क्वेश्चन ये आया था कि आप का कुंडली कह रहा है, आपका नक्षत्र कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड डॉक्टर बन सकते हो सर, वर्ल्ड वाइड डॉक्टर बन सकते हो। आपको अपॉइंटमेंट, चैलेंज आचार्य संजय का चैलेंज, आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए 6 महीना इंतजार करना पड़ेगा, मेरे को अपॉइंटमेंट लेने के लिए आज 7 दिन लग रहा है, ठीक है ना। आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए 6 महीना लगेगा, ठीक है। यस, दिस अपॉर्चुनिटी इनसाइड योर कुंडली, ठीक है। बट उसके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, आपका क्रिएटिविटीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए रास्ता मैं बता दिया, माँ काली, हनुमान यंत्र, एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर इफ पॉसिबल आपको एक बार विपासना ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहिए, एक बार विपासना ट्रेनिंग ज्वाइन करना। एंड एज ए कैंसर डॉक्टर सर, एज ए कैंसर डॉक्टर मैं आपको कहना चाहूँगा कि कुछ हद तक यहाँ से आज से शुरू करिए कैंसर के ऊपर पंचगव्य का एप्लीकेशन। मेरे लाइफ में एक बहुत बढ़िया डॉक्टर आए थे फ्रॉम महाराष्ट्र, कैंसर के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, पंचगव्य थेरेपी एंड कैंसर के ऊपर एक इंजेक्शन भी, एक केमो को भी इन्वेंट किए थे वो, और बहुत सक्सेस हुए थे। और आपके पास कैंसर का अगर एक्सपीरियंस है, MBBS का सर्टिफिकेट है, रिनाउंड डॉक्टर हो, आने वाला समय आप ही का है। लेकिन डायमेंशन, मैं 1-2 वीडियो दिया हूँ कि शनि चेंज करवाता है 7.5 में, आपके पास जो नॉलेज था 7.5 में आपको अलग बनाएगा। एक डॉक्टर का ही मैं फिल्म वीडियो दिया हूँ, 2-3 दिन पहले दिया हूँ उसके ऊपर, कि वो बना था एक LIC एजेंट, और जब 7.5 हुआ और वो बन गया एक डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, ठीक है। तो अभी तक आप एलोपैथी में थे, उसको कन्वर्ट करिए पंचगव्य एंड आयुर्वेदा थेरेपी में। मैं जानता हूँ आपके सिस्टम से वो अलग हटके है, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि डिक्लेयरली करिए, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि आप लोग जो ओथ वगैरह लेते हो। बट समहाउ अगर चिंता करके इस क्षेत्र पे जाओगे और कैंसर में अगर सक्सेस हो जाते हो, सर्जरी के साथ जब इसका एप्लीकेशन होने लगेगा, तो मेरा चैलेंज है, आपका कुंडली से कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, उसी शुक्र के ऊपर बात कर रहा हूँ, उसी मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर बात कर रहा हूँ। और आप जैसे आदमी का दिमाग जब लगेगा, वो इंडिया में एक बहुत बड़ा क्रांति होने वाला है। और वो क्रांति, एक क्रांतिकारी का ही ये इस प्रकार का कुंडली होता है, जो अपने में जो भी करियर है, जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, उसको रीएस्टैब्लिशमेंट करके एक इंडिपेंडेंटली, स्वाधीन भाव से एक नया सृजन शक्ति का निर्माण, ये हाँ, यस सर, ये आपका कुंडली बता रहा है। और उस डायमेंशन पे थोड़ा सा आप काम करना चालू करोगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भी काम करना चालू करोगे तो आपको सफलता कोई रोक नहीं सकता है। लाइन लगाएंगे आपके घर के सामने, लाइन लगाएंगे आपके घर के सामने। तो ये बेसिकली हमारे जीवन में आज जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं और डायरेक्ट सर्जरी एंड ऑपरेशन उनको कराना ही पड़ रहा है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो ऐसे कंडीशन पे ये बहुत ज़रूरी है। और मैं भी अपने एस्ट्रोलॉजिकल लाइफ में बहुत सारे पेशेंट्स को देखा हूँ, पंचगव्य में, गोमूत्र में, और काउडंग थेरेपी में, इंडिजीनियस जेबो काउ थेरेपी में, बहुत कुछ उनके जीवन में फ़ायदा मिला है। मैं वीडियो में ये नहीं बोल दूँगा कि छूट जाएगा, ठीक हो जाएगा, अंधा होके आप काम करो, नहीं। बट एज ए आयुर्वेदाचार्य एंड नेचुरोपैथिस्ट एंड पंचगव्य थेरेपिस्ट एंड एस्ट्रोथेरेपिस्ट, मेरा ये आपको अनुरोध है कि थोड़ा सा चिंता, थोड़ा सा स्टडी, थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ा सा टाइम इस फैक्ट ऑन फील्ड पे देने से आपको ये प्रचंड रूप में लाभ देगा। इसके पीछे जो रहस्य है वो एकादश का राहु है। नो डाउट यहाँ पर आके भी नीच हो जाता है, लेकिन यही आदमी को बम बमा के देता है, और तभी देगा जब इस फील्ड के ऊपर
थोड़ा सा डायमेंशन को चेंज करके हम लोग काम करेंगे और टेक्निकली नॉलेज को एप्लीकेशन करेंगे, तभी जाके ये हमें एक बेस्ट रिजल्ट ला के देता है। यानी कर्म के साथ धर्म का जोड़ना, धर्म कर्म युति, और ये आपके नवमांश कुंडली भी बता रहा है। गुरु माने धर्म और शनि मीन्स कर्म, और ये दोनों जब मैच कर जाएंगे तो आपको इस क्षेत्र में सफलता और सीवियरली ग्रोथ दे देगा। यही सारा आपका बात है। धन्यवाद।